हाल इनकी अम्मा चली गई गांव और कैसा ये रो रो के अपनी हालत पे भी बातें बनाएंगे कि गाय दिखा दिया और ये सब दिखा दिया। और सच बताएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई फेक नहीं हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ रियल हूँ। स्टाइल तो एकदम खुली किताब की तरह है, सभी लोग जानते हैं जैसी हूँ वैसी हूँ, बिल्कुल कुछ ना छुपाना ना कुछ दिखाना, कोई भी बनावटी नहीं मेरे पास। देखिए तो हेलो गाइज़, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने और आपके यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा में। तो गाइज़ आज हम आए थे बाबू को वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल। तो ये जो है सरकारी हॉस्पिटल, यहीं पे हम सारे वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं। तो यही जो है इसको 1.5 साल वाला लगने वाला है टीका, और मेरे सारे बच्चों को एक भी नहीं मैं छोड़े, सारे लगवाई हूँ। और श्रुति को 5 साल वाला लग चुका था, अब इनको 1.5 साल वाला लगे, जो कि इनका 2 मंथ जो है करेक्ट 2 मंथ पूरा लेट हो गया है। इनको जो है ये हो गए 1 साल 9 महीने के, लगना था 1 साल 6 महीने में। तो आज भोर करते करते लगवा लेंगे ये है। और कहीं ये सर्दी जुकाम बुखार हो गया, क्योंकि बीमार होता बच्चा तो नहीं लगता है। यही करते करते वीक बीतते 2 महीने लेट हो गया। तो यहाँ पर जो है पर्चा बन चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं, 2nd फ्लोर पे लगता है। तो इनको हम लगवाएंगे जाके वैक्सीन। और वैक्सीन लगवाना यार बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर लग रहा है, सब लोग लाइन लगाए हुए हैं, 2-4 लोग थे और लग चुका है। और ये देखो बहुत तेज रोया था, 2 इंजेक्शन लगे। कहाँ लगा इंजेक्शन बताओ? आंसू देखो। आजा आजा आजा। क्या बाबू कहाँ लग गया बता दो, गुस्सा कर दो, गुस्सा कर दो। अब क्या झोले में पकड़े हैं तो क्या रखे हैं? तो गाइस यहाँ पे मैं जो आप लोगों से बात कर रही थी वो मैंने बाद में देखा है, एडिटिंग के टाइम कूलर चल रहा था तो बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। मैं ये बता रही थी, मैं आ गई थी वैक्सीन लगवाने के बाद। फिर क्या हुआ, झाड़ू पोछा नीतू नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर मैंने पूरा सारा किचन वगैरह साफ़ किया, सारे दूध वगैरह गर्म किए, जो मोल आता है वो भी, और जो हमारी गाय ने बच्चा दिया उसका वो भी, सारे दूध गर्म करने के बाद फिर जो है किचन वगैरह पूरा क्लीन किया। पूरा घर क्लीन हुआ है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि आज के दिन किया जाता है, आज 9 बार वगैरह है ना, इसीलिए। तो सारा मतलब वो काम निपटा के हम लोग अभी नहाएंगे नहीं, जब वहाँ से फ़ोन आएगा, जब वहाँ सब लोग नहा लेंगे तभी हम लोग नहाएंगे। और ये ऑफिस जा रहे हैं, ये अपने जो है टकला करा के आ गए हैं, बाल मतलब बनवा के। और अभी सौरभ भी जाएंगे बनवाने। तो आज सौरभ नहीं जाएगा क्योंकि उसको भी जाना है। तो आज सब लोग बाल लाल बनवाएंगे वहाँ, मतलब फ़ोन आ गया, जब 1-2 लोग बनवा लिए तब ये लोग जो है बनवाएंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे ऑफिस। फिर चलिएगा, इस फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से, ओके, नहाने धोने के बाद। तो गाइस इस तरीके से दिन गुजर गया। फिर बाद में जो है रात में आज खाना बनेगा, वहाँ जो है छौंकना वोकना मतलब हो गया था, तो हम लोग आज से खाना बना सकते हैं। तो आज 9 दिन बाद हमारे यहाँ सब्ज़ी छौंकी जा रही है, 9 दिन से नहीं बनी थी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी छौंकना वगैरह वाला। तो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी हम छौंक रहे हैं, और क्या कहते हैं, उसके बाद चावल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद सब्ज़ी बनाई जा रही है, क्योंकि बुआ के यहाँ सब्ज़ी आती थी, बुआ मतलब दे देती थी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यही कि हमारे यहाँ अपने हैं बुआ वगैरह, तो मिल भी जाता है, कोई भी चीज़ बन भी जाती है। और जहाँ पे जिसके कोई मतलब पास में फैमिली वगैरह और रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। 9 दिन वही भरता रोटी और यही सब चलता रहता है। तो भाई सब्ज़ी मेरी बन गई है, गैस ऑफ कर दिया, आटा भी लगा के रख दिया है, और चावल बनने वाले हैं। और अभी जो है लाइट चली गई थी, लाइट आ रही है। अभी इनका फ़ोन आया ऑफिस से, जो है थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि सुबह लेट गए हैं, काम ज़्यादा है, तो कह रहे थोड़ा लेट ही आएंगे, क्योंकि सुबह जो है काम मतलब था। तो अभी जो भी हो, कह रहे थे लेट आएंगे, क्योंकि सुबह देर में आए थे, तो इतने टाइम देर में ही छूटेंगे। अब उनका ऑफिशियल प्रोसेस है, जो भी हो, हमें क्या नॉलेज, जो बताया तो पता है। इसलिए देखो छोला भिगो दिया है, सुबह छोला बनेगा, कल के लिए इंतज़ाम हो गया। और अभी जो है गाय लगने जाएगी, तो ये लेट आएंगे, तो अभी सौरभ के साथ जो है हम जाएंगे, थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है, टॉर्च वगैरह दिखा दो, लाइट चली जाए या कुछ, क्योंकि सौरभ अभी आज घर पे ही गए नहीं थे।
वही बाल बनवाने के चक्कर में। तो अभी आज हम अपना गाय का बच्चे आप लोगों को दिखाएंगे, गाय का बच्चा दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत प्यारी सी बच्चियाँ है हमारी। फिर उसके बाद दूध आएगा तो दूध गर्म करेंगे। तो चलिए आप लोग गाय वाले प्लॉट में चलते हैं और गाय वाले प्लॉट में चल के आपको गाय का बच्चा दिखाते हैं। बस चावल थोड़ा गर्म कर लिया, अभी सौरभ आ जाए तब तक हम डिब्बा पानी सब व्यवस्था कर लेते हैं। और आप लोगों को बताया उसमें छुपाने वाली बात क्या, हम ही जाते हैं साथ में। जैसे कि आप लोगों को पता है हमें इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि हम गांव से हैं और हम गांव में रहें, इन सब चीज़ों में देखा सुना है, तो हमको जो है अच्छे से सब चीज़ पता रहती। तो मम्मी भी हम ही को भेजती, जाओ चली जाओ, क्योंकि बांधना छोड़ना जो भी हेल्प करना होता कर लेते। यहाँ तक कि आप लोगों को बताया छुपाने की कोई बात नहीं, मुझे गाय भैंस लगाना सब कुछ आता है। भैंस का दूध जो है 14-15 लीटर हम दोनों हाथों से निकाल लेंगे। अब इस टाइम का पता नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस टाइम बहुत वीकनेस है। पहले से बहुत चेंज हो चुका, 7 साल शादी के हो गए हैं, एक ही घर में मतलब ऐसे रहना, ये सब बाहर वाला वर्क जो है बिल्कुल भी करा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले पानी वगैरह सब उठा लेते भर लेते। अब ये सब चीज़ें छूट गई, कुछ नहीं होता हमसे। और ये हाथ वगैरह बहुत दर्द करते हैं, इतना इलाज सब कुछ हो चुका कमर का पैर का। तो ये सब चीज़ें मतलब पहले कोई हमें बीमारी नहीं रहती थी, एक टिकिया तक हम नहीं खाते थे। कभी हो गया 2-3 साल में, कभी फीवर वगैरह आ गया, वायरल वगैरह जब चलता था बरसात तरसात, नहीं तो कभी कोई दिक्कत नहीं। सर दर्द पेट दर्द ये सब तो कभी हुआ ही नहीं। और जो काम होता था सारा काम कर लेते, किसी काम के लिए कभी हमने मना ही नहीं किया, और कभी किसी काम के लिए हमने यही नहीं किया कि ये काम हमको करना ही नहीं आता। वो जो कि कई बार आप लोग मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं, आप लोगों को बता भी चुके हैं। मम्मी आप कल बताए मुझे वो जो मैं अपने बर्थडे में जो उस वाली ड्रेस सुंदर करके तैयार, नहीं वो वाली एक बार पहन के जा चुकी है, ब्लू वाली। अब वाइट बोला है मैम ने, वाइट वाली पहन के जाना। तो कल श्रुति के स्कूल में जो है श्रुति का डांस है, श्रुति हाँ, तो श्रुति जो है डांस वगैरह कर रही है। श्रुति पहन के जाएंगी वाइट ड्रेस। तो उसके बाद हाँ गाइस आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी जो गाय वगैरह है, जो भी 2-3-4 लीटर वाली, वो अभी भी हम लगा लेते हैं, अगर कोई आकस्मिक ऐसा हो जाए। लेकिन रीज़न यहाँ है, यहाँ पे जो गाय है ना, उसके जो पीछे रस्सी बांधी जाती है पैर में, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ की लैंग्वेज में दौना लगाना। तो हमारे वहाँ ये दौना वगैरह नहीं लगता था गाय में, लगता था दूसरे लोगों के यहाँ देखा था लगता था, पर मेरे घर में नहीं लगता था, क्योंकि मेरे घर में ऐसी गाय नहीं रहती थी। मेरे घर में जो गाय थी वो बहुत बड़ी बड़ी हैवी भैंस, कितनी लंबी अमेरिकन गाय उनको बोलते हैं। वो 14-15-16 लीटर दूध देती है एक बार में, पूरी बाल्टी। जैसे ये मेरी स्टील की बाल्टी भरी, एक बार में ये बाल्टियाँ भरती थी। तो उनको दोनों हाथों से लगाया जाता, पैर वगैरह नहीं बांधे, वो पैर बिल्कुल हटा ही नहीं सकती थी जब तक लग नहीं जाती थी, पैर बिल्कुल हटा ही नहीं सकती। तो इस तरीके से जो है हमारी गाय थी। तो वहाँ दौना वगैरह तो हमको डर नहीं लगता था, कि पैर हटाती नहीं, ऐसे हम धुल लेते। यहाँ दौना वगैरह लगाया जाता है ना, तो हमें डर लगता है, तो हम चले जाते साथ में। ये लोग पैर वगैरह बांध दे, अगर कोई हाथ में प्रॉब्लम है या दिक्कत है, या कहें चलो लगाओ, या मौज मस्ती में मेरा मन हुआ मजाक में चलो आज हम लगाते हैं, देखें लगाना आता है कि नहीं, तो लगा दिया। तो फिर ये लोग पैर बांध देते, फिर हम लगा देते हैं। तो चलिए इनका फ़ोन आ रहा है, देखते क्या आता, फिर गाय के पास चलेंगे। तो गाइस ये है हमारी गौ माता, इनका नाम है लल्लो। और आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने कई बार दिखाया होगा, जैसे कोई त्यौहार पड़ता है तो हम खिलाने के लिए आते हैं पूजा पाठ के बाद, तो आप लोगों को दिखाया होगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप छोटी सी डाली हुई है साइड में, मैंने जो है आप लोगों को दिखाया है लगाते हुए कि देखो मैं लगा लेती कि नहीं तो सौरभ लगा रहे थे। फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा 1 लोटा तक दूध निकाला था, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं। यकीन नहीं होगा, सोचेंगे कि मतलब ऐसे ही बता रही, तो आप लोगों को जो है प्रमाण देने के लिए। और यहाँ पर देखो एक छोटी छोटी सी मुन्नी सी बच्चियाँ आई हुई है, ये हमारी है लल्लो। और बुग्गो थी मेरी एक, वो चली गई। और ये जो है लल्लो हैं, लल्लो की जो है लल्ली भी रेड लाल कलर की। यहाँ पे थोड़ी आग जला दी जाती है, क्योंकि अभी ताज़ी बात है। और वैसे भी गाय हमारी बीमार हो जाती है, तो शाम को कहते हैं आग थोड़ा धुआं और मच्छर भी चले जाते हैं, थोड़ा लोबान वगैरह सुलगा दिया जाता है। और यहाँ पर इसका बच्चा दूध पी रहा है, और हम टॉर्च दिखा रहे थे, इसको अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। सौरभ दूध पिला रहा है बैठ के, और बाबू मेरा देखो तुरंत भागा हमको देख के आ गया। तो गाइस दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और इसने मुझे देखो तुरंत गोदी में आ गया। और हमने बर्तन भी धुल लिए हैं। हमको क्या बनाना है, रोटी। क्या बनाना है बाबू, गुस्सा कर दो सबकी तरफ। और बस सबको प्यारी कर दो, हंसू कर दो, टीथ दिखा दो, टीथ। ये वेरी गुड। उधर तब तक दूध गर्म हो रहा था, और अभी जो है सब लोग खाना खाने के लिए रेडी भी नहीं है। अभी पापा पानी वगैरह भर रहे हैं, और तब तक मैंने कहा श्रुति का होमवर्क करा देते हैं।
और स्कूल का जो वर्क होता है वो तो कोचिंग में ही मतलब करा दिया जाता है, और ये कोचिंग वाला है जो हम कराते हैं। तो श्रुति इंग्लिश का काम करने जा रही है, और आज श्रुति को गुड भी मिला है, ऐसे नहीं दिख रहा, बैग से दिख रहा। आज देखो इस श्रुति को गुड मिला है, देखो गुड। इसमें एक गलती निकल आई श्रुति की, ये वाली WHA टी नहीं बनाया, वाट खाली WHA लिख दिया, और ये वर्क मिला है श्रुति को। करो श्रुति। और देखो श्रुति अपनी पेंसिल एक दिन में ही पूरी छील डालती है, एक पेंसिल एक दिन के लिए चाहिए इनको, और छील छील के जो है उसकी हजामत बना देती है, जरा सी रखती है बिल्कुल। ये देखो दिस लिख दिया, लिखो दिस इज मिस रिया। और एक चीज़ और दिखाते हैं श्रुति की, ये देखो छील छील के इसमें रख लेती है हलवा बनाने के लिए। चलो करो काम। कहाँ गई? आओ आओ, फोन देंगे, आओ फोन दिखाएं, आओ फोन दे। यहाँ बैठ जाओ, ऊपर चल रहा, बैठ जाओ। देखे मुँह कैसा कर लिया, देखे आंखें, ये देखो लाल लाल कर लिया। बैठ जाओ। अभी ऐसे आंखें कर लोगी, सुबह स्कूल में डांस कैसे करोगी? हैं? सब मुंह खराब हो जाएगा, डांस कैसे करोगी? जाके बीमार पड़ जाओगी, अभी सर दर्द करने लगेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी यहीं बैठो, बैठो। मोबाइल दे दो बिटिया को। लोगों को ये भी लगेगा, मतलब इस बात पे भी बातें बनाएंगे कि गाय दिखा दिया और ये सब दिखा दिया, उसका जो है बहुत बड़ा इशू बनाना और क्या कहते हैं मजाक बनाना। और सच बताएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई फेक नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो जैसी हूँ रियल हूँ। ना मुझे कुछ छिपाना आता है, ना मुझे कुछ दिखाना आता है, मैं तो जैसी हूँ वैसी एकदम रियल हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल। स्टाइल तो एकदम खुली किताब की तरह है, सभी लोग जानते हैं जैसी हूँ वैसी हूँ बिल्कुल, कुछ ना छुपाना ना कुछ दिखाना, कोई भी बनावटी नहीं मेरे पास। ऐसा आप लोगों को बता दें, पता क्या कहते हैं। और हाँ, गाय का मतलब ये बता दें आप लोगों को कि श्रुति मेरी अभी भी दूध पीती है, खाना नहीं खाती है, तो हमेशा मेरे यहाँ 2.5-3 लीटर दूध रेगुलर डेली आता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि जिस दिन, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है, चाय बनना आना जाना मेरे यहाँ लगा ही रहता है हमेशा, कोई आया कोई गया, चाय पानी। उसके बाद 2 बच्चे अब हो गए, पहले तो श्रुति थी, श्रुति भी अभी भी दूध पीती है। और गाय ने तो बच्चा अब दिया है 8, 9, 10 महीने बाद, तो अब दूध चालू है, तो रोज मोल दूध आता है। तो आप लोगों को बताएं, गाय पालना भी यार मतलब कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक शहर में रह के पता 5-6 हज़ार रुपये का मंथली ज़्यादा ही हो जाता होगा खर्चा होता है गाय का। फिर कहीं गाय का बच्चा बीमार हो गया, कहीं गाय बीमार हो गई, और गाय का जो डॉक्टर आता है ना, वो 1,000 रुपये 800 रुपये उसकी फ़ीस होती है, खाली 800 रुपये 1,000 रुपये उसकी फ़ीस होती है। फिर उसकी दवाई, फिर रेगुलर आना, और कहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया उसको, कहीं कुछ हो गया तो उसकी दवाई कराना, उसके बच्चे की दवाई कराना, वो भी पैसा जाता है। सर्दी गर्मी कहीं कुछ वगैरह लगा रहता है। उसके बाद जो है 5-6 हज़ार रुपये इसका मंथली जो है खर्चा होता है, चारा दाना पानी सब कुछ करना, और फिर वहाँ देख रेख भी करना, एक लोग जो है मतलब देख रेख भी करते हैं। तो आप लोगों को बता दें, कोई मामूली बात नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोगों का कि दूध देगी। अभी देखो 10 महीने बाद दूध हुआ, 3-4-5 महीने और दूध देगी, फिर उसके बाद फिर बंद हो जाएगी, फिर हमको दूध खरीदना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दें, और 6 हज़ार रुपये जब हम खिला देते ना, तो 6 हज़ार का दूध हम आराम से खा लेंगे, ना हमें कोई टेंशन रहेगी कि गाय को चारा देना है, भूसा देना है, मंगाना है, आएगा, या मतलब उसको जो है उसका बीमारी क्या हो गई, उसके बच्चों की ये भी टेंशन ही नहीं रहेंगे। कहीं जाओ आओ तो सर पे मतलब यही रहता है कि गाय मेरी घर पे बंधी, पानी दूध देना, मतलब पापा मम्मी का यही रहता है, हमारी कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं तो ये भी टेंशन है दूर। लेकिन इसका मतलब क्या है गाय रखना? ये मेरे एक ससुर जी की जो है बहुत बड़ी शौक़ है। मेरी शादी नहीं थी उसके पहले से वो एक नए गाय रखते, एक गाँव चली गई, फिर एक गाय जो 2 छोड़ दी हैं, और फिर ये है मतलब इसकी बछिया तैयार होती, फिर उसको छोड़ दो या मतलब किसी को दे दो, या फिर ऐसे ही चलता आ रहा है। 7 सालें तो मेरी शादी की हो गई, 8वीं चल रही है, कुछ दिन बाद 8वीं पूरी हो जाएगी, ये तो हम देख रहे हैं। उसके पहले से ही ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो उसके बाद जो है, एक तो उनका सबसे बड़ा शौक़ है गाय को पालना,
गौ सेवा कटा। तो वो सोचते इस तरीके से हम कहीं सेवा नहीं कर पाएंगे, इतना अगर नहीं दे पाते कर तो एक गाय की सेवा हम कर ही सकते। तो उनका मतलब यही मेन मतलब मुद्दा यही है कि गाय की सेवा करना। गाय की जो पहली रोटी निकलती है हमारे घर में वो भी हमारी गाय है, उसको भी खाते, पूरा मोहल्ला हमारी गाय को खिलाता है क्योंकि एक ही इकलौती गाय है। उसके बाद जो है खाना पीना, इतनी बड़ी फैमिली है, बचता है। और कभी कोई लेट लपेट आया, कोई बाहर से खा लिया या कहीं कुछ हो गया तो बहुत सारा खाना बच जाता है मेरे यहाँ। आटा बच गया, अब कोई कह रहा हम नहीं खाएंगे, या मतलब जब छोटी फैमिली होती है तो एक हमको जो है पता होता है कि सिंगल फैमिली में कि हमारे बच्चे इतना खाएंगे वो खाएंगे, और जॉइंट फैमिली में तो खाना भी बहुत बच जाता है तो वो सब हमारी गाय खा लेती है। तो इस तरीके से नुकसान नहीं होता है। इसीलिए एक जो है बहुत बड़ी शौक़ है गाय पालने की हमारे ससुर जी की, कि मतलब गौ सेवा भी होती जाएगी, मेरे घर का जो है पहली रोटी चंदिया जो बोलते हैं वो भी खाती रहेगी, और जो भी बचता खुचता हमारी गाय खाती रहेगी। और एक तो मेरी किस्मत ऐसी है, सबसे पहली तो बात ये बता दें, मेरी किस्मत में दूध मतलब बचपन से ही लिखा है। मेरे नाना कहते थे कि जब से ये रही है ना मेरे घर में, तब से दूध आज तक कम पड़ा ही नहीं। 22 साल तक, 22 साल में मेरी शादी हुई, हमेशा दूध, और यहाँ तक कि 30-30, 40-40, 60-60 लीटर तक दूध मेरे घर में हुआ। 8-8, 10-10 भैंसें, गाय सब रहती थी। तो वो कह रहे थे जब से इसको ये मतलब मेरे घर में रही है तब से मेरे घर में दूध आया। पहले इतना दूध नहीं होता था, लेकिन जब से ये आई है तब से मेरे घर में दूध इतना सारा होने लगा। वही मतलब मेरे नाना यहाँ कह रहे थे जिस दिन से हमारी शादी हुई यहाँ आए तब से दूध होना, मतलब पहले थी छोटी छोटी बच्चियाँ वगैरह थी, दूध होना तभी से स्टार्ट हुआ है। तो कहते ना कभी कभी किसी का जो है दूध पूत साथ नहीं छोड़ता, तो बस मेरी किस्मत ही ऐसी है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ दूध होता है। बस वही है, जब से यहाँ भी आए तब से दूध हो रहा है। तो श्रुति देखो ये इनकी ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि अभी दिखाया था आप लोगों को ऑन कैमरा, ये बहुत रो रही हैं। अम्मा जो है वही 10वां है चाचा का, जो आप लोगों को बताया था, उसी में गई हैं, तो वो 13वीं करके आएंगी। और ये रो रही क्योंकि ये उनके पास सोती हैं, तो ये ऐसे मुंह बना बना के बिलाप कर करके रो रही फर्जी। हम इनसे कह रहे मेरे पास लेटो, घर में रहो, 2 दिन बाद अम्मा आ जाएंगी, रो मत। लेकिन फर्जी ये अपना खून सुखाए दे रही हैं, चुप हो जा बेटा। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर से एंड करते हैं। सब लोग नीचे खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खाने जा रहे हैं, और थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे वो धुल धुला के। और बाबू को आज जो है टीका लगा है तो उसको दर्द हो रहा है, दवाई वगैरह देना है, इनको भी दवाइयाँ देना है। उसके बाद जो है सभी बच्चों को व्यवस्थित करके सो जाना है। 10 बज चुका है, भी हमको 11-12 बज जाएंगे। और इस पे खड़े हो बेड पे, और ये देखो कैसे रो रही हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना फैमिली का ख्याल रखिए। मेरी बातें ज़्यादा हो जाती, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता। प्यार आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए, और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।